आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कभी हमले के बाद भारत शोक में डूबता था, अब भारत जवाब में धधकता है। पहलगाम की वादियों में 26 बेगुनाहों की हत्या। इस बार आंसू नहीं बहाए गए, इस बार गुस्सा बरसा है। और पीएम मोदी ने जैसे ये बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, उसके अगले ही दिन बुलडोजर ने आसिफ शेख का घर मिट्टी में मिला दिया। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कश्मीर की वादियां उस दिन खामोश नहीं थी, वो चीख रही थी जब बैसरन घाटी की जमीन पर 26 मासूमों का खून बहाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि भारत अब वो नहीं रहा जो गाल पर तमाचा खाकर दूसरा गाल आगे बढ़ा दे। अब भारत तमाचा देने वाले का चेहरा तोड़ता है और बुलडोजर से उसका घर भी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है आसिफ शेख। 2018 में पुलिस की वर्दी छोड़ी और बंदूक उठा ली, सीधा पाकिस्तान भागा। वहाँ से लश्कर तैयबा की गोद में जा बैठा और बन गया गद्दार। दूसरी तस्वीर है आदिल ठोकरे की, ये भी इसी तरह लश्कर तैयबा के साथ मिल गया। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े एक्शन का वादा किया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी आसिफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोटकों का जखीरा था, जिसमें धमाका हुआ। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे जमींदोज कर दिया। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इसी के बाद कश्मीर में सुबह सुबह लश्कर तैयबा के इन 2 आतंकवादियों के घर को उड़ा दिया गया। सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान घरों में एक्सप्लोजिव मिले। जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे और इसी दौरान धमाका हो गया। इन दोनों आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले से जुड़ा है। हालांकि विस्फोट का सटीक कारण अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घर में विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। आसिफ शेख का घर उड़ने की एक घटना सुरक्षा बलों की आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा मानी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद से ही घाटी में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। ये विस्फोट न केवल आतंकियों के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये भी संदेश देता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब और सख्त होगी। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पहलगाम की बैसरन वैली में धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए जहां एनआईए जांच में जुटी है, तो वहीं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की खोजबीन में लगी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी दहशतगर्द अभी आसपास के इलाके में ही छिपे हुए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें बिलों से बाहर निकाला जाएगा और उनका खात्मा किया जाएगा, क्योंकि मोदी ने बोल दिया है कि चुन चुन कर हिसाब लेंगे और मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।